नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी के बीच में आदिकाल भाग 5 के अति विशिष्ट प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्नों की श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, राम कथा में परिवर्तन दिखाने वाले विद्वान कौन थे? 4 ऑप्शन है, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, राम सिंह हैं, देवसेन हैं। तो इनमें से मित्रों स्वयंभू और पुष्पदंत ने राम के कथा पर आधारित ग्रंथ लिखा है और राम कथा में सबसे अधिक हेर फेर करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम है पुष्पदंत। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। पुष्पदंत ने राम कथा में अत्यंत हेर फेर कर दिया है और जबकि स्वयंभू ने पौमचर्यु में जो राम कथा लिखा वह अधूरा था जिसे उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रश्न, राम कथा में परिवर्तन दिखाने वाले जो विद्वान थे वे पुष्पदंत थे। वे पूरी राम कथा को उलट पलट दिए। साथियों दूसरा प्रश्न है, गाम्य भाष किस की भाषा है? किस विद्वान की भाषा गाम्य भाष है? साथियों इसे आप लोग जानते रहिए। गाम्य भाष का मतलब होता है सामान्य जन भाषा। तो सामान्य जन भाषा किस विद्वान की भाषा थी? वह विद्वान 4 ऑप्शन है, सरहपा, लुइपा, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो आप लोग जानते रहिए इसका सही जवाब है स्वयंभू, जिसे अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा गया है। स्वयंभू की जो भाषा थी वह सामान्य जन भाषा थी। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों तीसरा प्रश्न है, स्वयं को कुकवि किस विद्वान ने माना है? स्वयं को कुकवि मानने वाला कवि कौन है? 4 ऑप्शन है, सरहपा, मच्छिंद्रनाथ, स्वयंभू, गोरखनाथ। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। इसका सही जवाब है साथियों, गोस्वामी तुलसीदास की तरह स्वयंभू ने भी सारे देवी देवताओं और भूत प्रेत सबका स्तुति किए हैं, प्रार्थना किए हैं, वंदना किए हैं और अपने को कुकवि कहा है। इस तरह से साथियों चौथा प्रश्न है, प्राचीन राजाओं की कथा संकलित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। श्रावकाचार में जो देवसेन ने लिखा है, चंदन बाला रास आसगु ने लिखा है, कि प्रबंध चिंतामण मेरतुंग ने लिखा है, कि कुमारपाल प्रतिबोध सोमपाल सूरी ने लिखा है। तो इसमें से प्रश्न है, प्राचीन राजाओं की कथा किस ग्रंथ में संकलित है? तो साथियों इसे आप लोग जानते रहिए। प्राचीन राजाओं की जो कथा है वह प्रबंध चिंतामण में संग्रहित है और इसमें राजा भोज के चाचा एक थे मुंज के अत्यंत सुंदर दोहे इसमें आपको मिलेगा। इसमें प्राचीन और राजाओं का भी कथा आपको मिलेगा। इसका सही जवाब है प्रबंध चिंतामणि। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण जैनियों के यहाँ है। हरिवंश पुराण जैनियों के यहाँ है महावीर कथा के रूप में, राम कथा के रूप में, वैष्णव कथा के रूप में, कि कृष्ण कथा के रूप में? तो साथियों इसका सही जवाब है कृष्ण कथा के रूप में। कृष्ण कथा को ही जैन धर्म में हरिवंश पुराण कहा गया है। इसे साथियों आप लोग गौर करिएगा। अगला प्रश्न है, करुण रस प्रधान रचना है। 4 ऑप्शन है, भारतेश्वर बाहुबली दास। ये साथियों इसे आप लोग जानते रहिए। ये शालिभद्र सूरी की रचना है जिसे गणपत चंद्र गुप्त ने 1965 में एक इतिहास लिखे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में गणपत चंद्र गुप्त ने भारतेश्वर बाहुबली दास जो कि शालिभद्र सूरी है, सूरी को प्रथम कवि बताते हैं। आदिकाल का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी है। और इसमें साथियों वीर रस की प्रधानता है, ये आप लोग गौर करिएगा, क्योंकि इसमें 2 भरत के पुत्रों और विपक्ष के पुत्रों में युद्ध दिखाया गया है। दूसरा है साथियों चंदन बाला रास, ये आसगु की रचना है साथियों, आसगु की रचना है। संदेश रासक है साथियों, ये अब्दुल रहमान का है। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है और पृथ्वीराज रासों में वीर रस का वर्णन है और श्रृंगार है, वीर रस और श्रृंगार
संदेश में इसमें वियोग श्रृंगार है। लेकिन करुण रस का वर्णन चंदन बाला रास में हुआ है साथियों। आशगु की रचना चंदन बाला रास में करुण रस का वर्णन हुआ है। इसका सही जवाब है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है साथियों, सिद्ध साहित्य पर काम किया। कौन सा वह अंग्रेज था जो सिद्ध साहित्य पर काम किया? ऑप्शन है कर्नल टॉड, वूलर, स्मिथ और बेंडल। तो साथियों इतना आप लोग जानते रहिए। ये जो बेंडल थे, बेंडल साहब ने सिद्ध साहित्य पर बहुत ही काम किया। इस सिद्ध साहित्य का संपादन एवं अन्वेषण और प्रारंभिक पुरस्कर्ता बेंडल ही हैं। तो इसका सही जवाब है बेंडल। सिद्ध साहित्य पर सबसे अधिक काम करने वाले जो अंग्रेज विद्वान हैं उनका नाम है बेंडल। इसे आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है साथियों, जैन साहित्य में रास है। जैन साहित्य में रास है क्या है? आपको बताना है। रस है कि नृत्य है कि साधना पद्धत है कि रचना शैली है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जैन साहित्य में रास क्या है, इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। ये रचना शैली है। रास जैन साहित्यों में एक रचना की शैली है। जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, चंदन बाला रास। तो इस तरह से रास का मतलब है रचना पद्धति से। इसे आप लोग गौर करिएगा। फिर अगला प्रश्न है साथियों, इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत रहे थे। तो इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत रहने वाले कौन थे? सिद्ध थे कि नाथ थे कि जैन थे कि सभी थे? इसका सही जवाब है साथियों, जो जैनी थे ये इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत थे। इसीलिए इनकी जो रचनाएं हुई वह अधिक प्रामाणिक मानी जाती हैं। अगर आदिकाल की बात करें, अधिक प्रमाणिक मानी जाने वाली रचनाएं जैन साहित्य के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि ये इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत थे। और सबसे अधिक अप्रमाणिक अगर माना जाएगा आदिकाल में तो वह है रासो साहित्य। वह क्या है? रासो साहित्य। ये सबसे अधिक विवादित और अप्रमाणिक है। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे प्राचीन फागु है। तो साथियों जानते रहिए, जैन साहित्य के अंतर्गत जो पद्धति थी रचना शैली, उसमें आचार, रास, फागु और ये सब जो है जैन साहित्य के अंतर्गत आते थे। आचार में उपदेश भरे हुए हैं, उपदेश। और रास है, रास भी एक रचना पद्धति है जिसमें कथाएं वर्णित हैं। और फागु है। अब फागु में पूछा गया सबसे प्राचीन फागु कौन सा है? तो सबसे प्राचीन फागु बसंत विलास, इसमें तो श्रृंगार का वर्णन है। बसंत में जो विलास किया जाता है, इसके रचनाकार अज्ञात हैं। दूसरा जिनचंद सूरी फागु, फिर है नेमिनाथ फागु, जम्बू स्वामी फागु। सबसे प्राचीन फागु साथियों जानते रहिए जिनचंद सूरी फागु है। जिनचंद सूरी फागु सबसे प्राचीन फागु है। साथियों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे साझा, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।